Rohan, itu mah Papa found. Did found yours? Mic test 1 2. बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतान की जय। उपस्थित आदमी श्रोतागण, अपनी ओर से आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से खास तौर से हमारे जो मुख्य यजमान हैं श्रीमती पुष्पावती जी, उनके परिवार श्रीमान श्रीमती जयनारायण जी, इनके परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इनके ग्राम में आज से 5 दिवस का जो श्री राम कथा है वो शुरू होने वाला है। पहला दिवस है प्रिय श्रोतागण, झंडा बंदन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में सुमरनी करेंगे, फिर श्री राम कथा में प्रवेश करेंगे। आप सभी से आग्रह करेंगे झंडा बंदन के लिए खड़े हो जाए, मुख्य श्रोता द्वारा झंडा बंदन जो है वो होगा। Mic test 1 2.
युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जब लगे चांद सूरज ध्रुव तारा, जब लगे चांद सूरज ध्रुव तारा, सबले चमके धर्म हमारा, सबले चमके धर्म हमारा, युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज सनातन धर्म हमारा, आज सनातन धर्म हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे सदा तुम्हारा हनुमान जी, ऊंचा रहे झंडा तुम्हारा हनुमान जी, ऊंचा रहे झंडा तुम्हारा हनुमान जी, झंडा ऊंचा रहे सदा तुम्हारा हनुमान जी, ऊंचा रहे झंडा तुम्हारा हनुमान जी, ऊंचा रहे झंडा तुम्हारा हनुमान जी, युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बोलिए विश्व सनातन धर्म की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कुछ लोग अगर बाहर हैं तो अंदर अभी काफी जगह है, आप अंदर आ सकते हैं। प्रिय श्रोतागण, पहला दिवस इस कारण से सुबरणी को करेंगे। आज श्री राम कथा का जो प्रथम दिवस है, इस कारण से चलिए श्री रामायण महारानी का जो सुमिरनी है उसको करेंगे। सुमिरनी करते करते प्रिय श्रोतागण, जो पोथी है यानी कि रामचरितमानस है, उस ग्रंथ को मुख्य श्रोता से आग्रह करेंगे कि वो लेकर आए और उसको यहाँ पर स्थान दें। जय सुमिरत सिद्ध होए मोरे रामा, जननायक करिवर सजना, करहु अनुग्रह तोय मोरे रामा, गुजरात शुभ गुण सतना, भूत होए पाचाल मोरे रामा, पांग करे गिरवर कहना, जातु पिता सुदयाल मोरे रामा, प्रभु सकल कलिमल दहना। नील करो रहु श्याम मोरे रामा, करुणे अरुण वारिद नैना,
करहु तुम मयूर धाम मोरे रामा सदा तीर सागर चरना सुंदर इंद्र सम देव मोरे रामा उमा रमन करुणायना जाहि दीन पर नील मोरे रामा करहु कृपा मर बन मैना बांधव गुरुपद काज मोरे रामा कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज मोरे रामा जासु वचन रवि धरण करा बांधव मुनि पद काज मोरे रामा रामायण दिल निर्मय हो सकल कोमल मांझ मोरे रामा दोष रहित दूषण सहिता बांधहु चारहु वेद मोरे रामा भव बारित मोहित सरिता बिनहि न सपने उपेद मोरे रामा वरनत रघुवर बिट भरता बांधहु विधि पद रेन मोरे रामा भव सागर बिन कीन रहा शांत सुधा सखी भेन मोरे रामा प्रगट कल विचुहारती अवध भुआल मोरे रामा सात रेन जहि राम पदा विदुरत दीन दयाल मोरे रामा प्रिय तनु प्रिय हरि हरि हो बांधव पवन कुमार मोरे रामा बलवन पावक ज्ञान धना जातु हृदय आधार मोरे रामा भटहि राम कर साच भरा विमुद्र देवता बुध गुरु चरना बांध कहो कर दो होय प्रसन्न पुर बहु सकला मांझ मनोरथ मोर जिलारात जल बीज समा कहियत भीलन भी बांधव सीता राम पदा जिनहि परम प्रीति जाहि समय सुमिरन करो सुनो वीर हनुमान आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समुद्र सुगंध कसुमान ले सुमन सुभाग सुहान पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो सविधान सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन पुत्र हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्णचंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब Angela, Reno, Angela, oh, Reno, ya, pasal tu, bantu,
प्रिय श्रोतागण, चलिए जितने भी देवी देवता हैं यहाँ पर उनको भोग लगाते हैं। उसके बाद में आज की जो राम कथा है उसमें प्रवेश करेंगे। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सबरी के बैर सुधामा के कांदुल, सबरी के बैर सुधामा के कांदुल, सबरी के बैर सुधामा के कांदुल, सबरी के बैर सुधामा के कांदुल। मांग मांग हरि खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, पहले दिवस की राम कथा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अपनी ओर से आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से और खास तौर से हमारे जो मुख्य श्रोता हैं श्रीमती पुष्पावती जी, उनके परिवार श्रीमान श्रीमती जय नारायण, उनके परिवार यहाँ पर उपस्थित है। सौभाग्य की बात है कि उनके माता जी भी यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी खास स्वागत है। कल या परसों उनका आगमन यहाँ पर हुआ। कितनी सुंदर बात है कि श्रीमान श्रीमती जय नारायण के दोनों माताएं यहाँ पर उपस्थित है। इससे बढ़कर शोभा की बात प्रिय श्रोतागण क्या हो सकती है, क्योंकि ये आशीर्वाद का बात होता है। कभी कोई संकल्प करते हैं प्रिय श्रोतागण राम कथा करने के लिए, लेकिन जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तब ये जो कार्य है वो संपूर्ण होता है प्रिय श्रोतागण। और उस आशीर्वाद के माध्यम से शक्ति प्रदान करती है कि राम कथा जो है वो शुरू हो। ठीक है, आशीर्वाद से जब राम कथा शुरू हो जाती है प्रिय श्रोतागण, बचा कुचा कार्य जो है वो भगवान फिर अपने कराते हैं। कहा जाता है ना कि एक कदम अपने लिया जाता है, उसके बाद में अगर भगवान के रास्ते पर चलते हैं तो बचा कुचा जो रास्ता है वो शक्ति प्रदान करने वाले सिर्फ और सिर्फ भगवान होते हैं। तो राम कथा में आप सभी का स्वागत है। हर एक राम कथा अलग होता है प्रिय श्रोतागण। आप कई बार राम कथा में जाते हैं, राम कथा को सुनते हैं, लेकिन हर एक राम कथा हर एक नज़र से अलग होता है। खास तौर से जिस जगह पर हम राम कथा करते हैं वो अलग होता है, नया होता है। शायद इस घर में कभी ऐसा संपूर्ण कार्य जो 5 दिवस का राम कथा है वो हुआ नहीं होगा। और जो श्रोता है प्रिय श्रोतागण वो अलग होते हैं। हर एक राम कथा के श्रोता अलग होते हैं, मुख्य श्रोता अलग होते हैं, समय अलग होता है। पिछली बार राम कथा किया था, उसके पिछली बार राम कथा किया था, अब राम कथा बाद में करेंगे। हर एक राम कथा का प्रिय श्रोतागण जो समय होता है, हर एक राम कथा ही अलग होता है। उसमें जो विषय निकलते हैं वो भी अलग होते हैं। ये रामचरितमानस है, इसका हम सुंदर रूप से आपको वर्णन करेंगे कि रामचरितमानस क्या है, किसने लिखा है प्रिय श्रोतागण। ये गाय की तरह है। आप सभी गाय के बारे में जानते हैं ना, आजकल वो देखने को नहीं मिलता है। पीजी में भी जाएंगे तो गाय देखने को नहीं मिलेगा, बड़ा मुश्किल से मिलेगा प्रिय श्रोतागण। गाय जब बच्चा जो बछड़ा है वो हो जाता है, उसके कई सालों बाद तक जो गाय है वो दूध देती रहती है ना। आपने अनुमान लगाकर जो जानते हैं इनके बारे में वो जानते हैं।
कि बछड़ा बड़ा भी हो जाता है, उनके भी बच्चे हो जाते हैं, लेकिन गाय का जो दूध है वो निकलता ही रहता है। बस रामचरितमानस प्रिय श्रोतागण उसी गाय की तरह है जिसको दूते रहो और दूध जो है वो निकलते रहता है। और जैसे गाय के जब दुओगे तब उसमें से दूध निकलता है, रामचरितमानस में से प्रिय श्रोतागण साक्षात अमृत निकलता है। ये राम कथा जो है प्रिय श्रोतागण एक माध्यम है जिससे हम अमृत का पान करते हैं। कैसे पान करते हैं? कानों से। आंख से आकर भगवान की दृष्टि जो है, आंख से क्या करते हैं? भगवान का दर्शन करते हैं। लेकिन कान से प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं? कथा का पान करते हैं। जैसे हम पानी पीते हैं ना तो अंदर जाता है, उसी तरह से प्रिय श्रोतागण कानों से क्या करते हैं? राम कथा को हम अपने अंदर समीप लेकर जाते हैं। इस कारण से अनुरोध है, आप हमारे उसको कहा जाता है हमेशा के रेगुलर श्रोता जो है वो है, तो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। श्रोता के नियम जहां तक हो सके प्रिय श्रोतागण समय निकाल करके और बड़े सुंदर रूप से शांत चित्त रूप से और ध्यान लगा करके सुने। देखिए राम कथा के, रामचरितमानस के कोई भी भागवत सप्ताहपरायण कथा होगा उसके कुछ नियम है। सभी कथा का नियम एक है प्रिय श्रोतागण। सबसे पहले सबको आवाहन करेंगे, यानी कि सब देवी देवता को बुलाएंगे, ध्यान करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, सुमरनी करेंगे। उसके बाद में भगवान को भोग लगाकर तब फिर हम क्या करते हैं? राम कथा में प्रवेश करते हैं, यानी कि अपना जो मन है उसको तैयार करते हैं। सीधा आकर हम कथा शुरू नहीं कर देते हैं। सबसे पहले देवी देवताओं को बुलाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं? अपना जो मन है उसको तैयार करते हैं। तैयार करते हैं कि हाँ अब हम बैठ करके और कथा जो है वो सुनने जा रहे हैं। तो आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है प्रिय श्रोतागण। तुलसीदास जी का रामचरितमानस, इसमें दो लेखक लिखने वाले जो है, जिस रामचरितमानस की कथा को हम पढ़ते हैं, गाते हैं, पीजी में विख्यात है ये ग्रंथ प्रिय श्रोतागण। इसके पहले रचयिता है तुलसीदास जी स्वयं, जिन्होंने क्या किया? दोहा, चौपाई, छंद के माध्यम से, सरोठा के माध्यम से क्या किया है? भगवान श्री राम की जो कथा है सरल भाषा में, अवधी भाषा में, है ना, अवधी भाषा में उसको लिख करके प्रिय श्रोतागण और गा करके सुनाया है। उसके बाद में पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा ने क्या किया है? इसका जो अर्थ अनुवाद है वो किया है। अगर दोहा चौपाई है उसके नीचे अर्थ है ना। हाँ, पीजी वासियों के लिए ये जो ग्रंथ है बहुत, हम इससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि तुलसीदास जी का जो दोहा चौपाई है वो थोड़ा कठिन है समझने के लिए। पढ़ भी लेंगे, गा भी लेंगे, चलो गा लिया ठीक है, गाने तक तो ठीक है, लेकिन उसको सही रूप से पढ़कर और समझना थोड़ा कठिन है। तो पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा ने क्या किया है? उस जो दोहा चौपाई है उसके अर्थ अनुवाद किया है, जो छोटे छोटे अक्षर में, इस रामचरितमानस में जो छोटे छोटे अक्षर है प्रिय श्रोतागण, उन्होंने अपने कर कमलों से, अपने हाथों से उसको लिखा है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में प्रिय श्रोतागण 7 क्या है? कांड। कोई नहीं बोले मांगे। 7 कांड है प्रिय श्रोतागण। उससे पहले जो तुलसीदास जी का जीवन चरित्र है, उसके बाद में जो लवकुश कांड है, ये सब पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने अपने आप जोड़ा है। इस कारण से कि ये रामचरितमानस परिपूर्ण हो जाए पूरा रूप से जो कथा है। क्योंकि जहाँ कहीं पर कथा भी होता है, आप श्रीमद् भागवत कोई कथा सुनेंगे या देखेंगे, रामचरितमानस की, राम कथा की कथा जो है उसको देखेंगे, कथा शुरू करने से पहले किसने लिखा है ये बात जानना बहुत जरूरी है। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण दोहा चौपाई के माध्यम से लिखा। उन्होंने बहुत सही रूप से इसको हिंदी में लिखा। अवधी जो भाषा वो हिंदी का भाषा है, बड़े सुंदर रूप से हिंदी में लिखा प्रिय श्रोतागण, ताकि हम और आप जैसे जो साधारण लोग हैं इसको आसानी से पढ़कर और समझ सके। कलयुग का समय है ना, तुलसीदास जी कलयुग में पैदा हुए थे, तो कलयुग का समय है टाइम, काल यानी समय, ठीक है। कलयुग यानी समय का युग है, और समय सभी के पास बहुत कम होता है ना। मुश्किल से किसी के पास टाइम पास करने के लिए होता है। समय सभी का बहुत प्रिय श्रोतागण लोकप्रिय होता है, बहुत कम होता है। इस कारण से तुलसीदास जी ने क्या किया है? सरल में इसको हिंदी में लिखा, ताकि साधारण लोग जो है थोड़ा भी पढ़े, थोड़ा भी समझे प्रिय श्रोतागण, उतना ही पुण्य प्राप्त होगा जिसे पहले त्रेता द्वापर में ऐसे ऐसी कथा करके मिला जाता था। एक बहुत सुंदर
वाक्य तुलसीदास ने लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। बाद में इसके बारे में बताएंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो नाम है प्रिय श्रोतागण, इसमें इतना शक्ति है कि क्या नहीं कर सकता। 5-6 लोग को रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी ताड़ते हैं। ताड़का स्वभाव को सबसे पहले मारते हैं और बाली का उद्धार करते हैं। उसके बाद में रावण का उद्धार करते हैं, कुछ और राक्षसों का उद्धार करते हैं। बचा कुचा जो उद्धार करने का कार्य है उसका नाम अभी तक कर रहा है। उसका नाम एक नौका है, नैया है, बोट है। उसके जहाज के ऊपर नाम के सहारे लेकर पेश होता गया, भावसागर से हम तर जाते हैं। ये तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर ग्रंथ जो है उसको ऐसे सुंदर रूप से लिखा, जो कथा से प्रेष होता है। 3 अलग अलग लोग जो है प्रकार के लोग जुड़े होते हैं। सबसे पहले आप जैसे श्रोता जो आकर बैठकर सुने ना, जरूर आप पुण्य कमा कर जाते हैं। बड़ी सुंदर बात है। जितना लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, एक रोज भी सुन लिया, एक रोज आया सुनने के लिए, कुछ मिनट भी शांति से ध्यान से सुन लिया ताकि कथा अंदर जाए, प्रेष होता गया, थोड़ा पुण्य आप कमाते हैं। जितना जस्ती सुना उस दिन उतना ज्यादा पुण्य कमाएंगे। अच्छा, ये पहले किस्म का श्रोता होता है जो आकर कथा सुनता है। कथा से 3 अलग अलग प्रकार के लोग जुड़े हुए होते हैं। पहला जो आकर के कथा सुनता है, जैसे हमारा आप आकर कथा सुनते हैं। दूसरा होता है जो कथा में आकर के सहयोग प्रदान करता है। कुछ लोगों ने जरूर दान दिया होगा, यहाँ पर राम कथा है, कई लोग आए थे, कल हम भी आए थे, कई लोग आए थे यहाँ पर खाना वगैरह बनाने में, तैयारी करने में, सजाने में, प्रेष होता गया। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं जो राम कथा से जुड़े थे, और ये जो पुण्य कमाते हैं श्रोता के दुगना डबल। ठीक है, जितना पुण्य श्रोता कमाते हैं जो सहयोग करते हैं, किसी भी प्रकार से सहयोग करते हैं, अपना समय का दान करते हैं, आके यहाँ पर हाथ बटाते हैं, या तो फिर कुछ दान दक्षिणा करते हैं, कुछ चीज लेकर आकर देते हैं, प्रेष होता है। ये सब लोग दुगना पुण्य कमाते हैं जो सुनते हैं। आप सभी पुण्य कमाते हैं, उसके उपरांत जो दान दक्षिणा करते हैं समय का या तो फिर वस्तुओं का, वो पुण्य कमाते हैं। तीसरा प्रेष होता है जो 3 गुना गुण कमाता है, वो होता है आयोजन करता, उसको कहा गया है। यानी कि जो निर्माण करते हैं, निर्माण करने वाले ग्रह परिवार होते हैं, जो ठानते हैं, संकल्प लेते हैं, बोले चलो हम जा करके और राम कथा सुनेंगे, तब आयोजन होता है, प्रेष होता है। ये 3 गुना गुण जो पुण्य है वो प्राप्त करते हैं। और इस प्रेष होता है राम कथा के माध्यम से हम सभी को मिलकर के प्रार्थना करेंगे कि जो श्रीमती पुष्पावती जी है, जो भी मनोकामना के साथ में ये जो राम कथा का आयोजन किया है, यहाँ पर जितने परिवार लोग हैं, प्रेष होता है, जो जो मनोकामना लेकर के पुण्य प्राप्ति के लिए ही सही, जो मनोकामना के लिए प्रेष होता है राम कथा का आयोजन किए हैं, मिल करके सभी को ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी जो मनोकामना है उसको अवश्य पूर्ति दे। अगर कोई मनोकामना नहीं है तो भी बहुत सुंदर बात है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रेष होता है, जब हम क्या करते हैं, बिना कोई कामना से हम काम करते हैं। अगर हम पूजा ठानते हैं, है ना, अगर हम पूजा ठानते हैं, भगवान आपकी पूजा आज हम कर रहे हैं, कल हमें आप लोटो जिता देना। अगर ऐसा हम ठानते हैं कि आज हम पूजा करते हैं, कल आप हमें लोटो जिता देना, कल नहीं है, कल है, आज है, कल है, कल है ना, ठीक है, कल है, वेडनेसडे है कल, ठीक है। तो लॉन्ग वीकेंड था ना, इस कारण से थोड़ा समय घूम गया है। तो प्रेष होता है, अगर आप पूजन पाठ करते हैं और भगवान से कुछ कामना रखते हैं, हम आपकी कुछ देते हैं, आप हमें कुछ दो, तो ये भक्ति भाव नहीं है, ये सौदा है। जैसे बाजार में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं ना, कुछ दूध वगैरह लेने के लिए, तो कुछ पैसे लेकर जाएंगे, दुकानदार को पैसा दोगे और दुकानदार आपको वस्तु देगा, तो ये सौदा हो जाता है, भगवान की भक्ति नहीं होती है। तो जो भी मनोकामना के साथ में इस परिवार ने इस आयोजन किया है, भगवान से सभी को प्रार्थना करेंगे, प्रेष होता है, कि भक्ति भाव से इनकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति करे। सभी को मिलकर के प्रार्थना करेंगे कि 5 दिवस की जो राम कथा है बड़े सुंदर रूप से बीते। पंडित जी आते हैं, सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करते हैं, सुमिरन भी हम करते हैं, जय सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करी वर बदना, इस कारण से सुमिरनी पैरे करते हैं। गणनायक यानी कि भगवान गणेश का हम ध्यान देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, रामचरितमानस में प्रेष होता है, हम प्रवेश करते हैं।
तो राम कथा क्या है इसको जान लेना बहुत जरूरी है। राम कथा है क्या? वास्तविक तौर पर अगर हम 3 जगह की अलग अलग कथा सुन लेते हैं, भले एक दिन में या 5 दिन में या 8 या 9 दिन में 10 दिन में राम कथा पूरा सुन लेते हैं। सबसे पहला बताया गया है कि भगवान शंकर और माँ पार्वती का जो विवाह है ना, अगर उस कथा को हम सुन लेते हैं, उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म, ये दूसरा। और तीसरा होता है प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री राम और माँ सीता को अयोध्या की गद्दी पर बैठाना, यानी कि राम राज्य स्थापना। कम से कम 3 वस्तु राम कथा में अवश्य आना चाहिए। सबसे पहले भगवान शंकर माँ पार्वती का विवाह, उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म, फिर अंत में क्या होता है, राम राज्य की स्थापना। ये 3 वस्तु जहां पर मिल जाते हैं, भले 3 रोज का हुआ या 5 या 10 रोज का, राम कथा पूरा हो गया, ऐसा संतों ने बताया है। भगवान शंकर माँ पार्वती का विवाह करते हैं, श्रद्धा और विश्वास को सबसे पहले बांधते हैं। जो लोग कथा को सुने ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि श्रद्धा और विश्वास भगवान शंकर और माँ पार्वती प्रिय श्रोतागण इनके रूप है। इनको पहले बांधना पड़ता है, साथ में बांधना पड़ता है, यानी कि इनका विवाह करना पड़ता है, शादी करना पड़ता है। श्रद्धा और विश्वास प्रिय श्रोतागण जब बांध देती है, यानी कि भगवान शंकर माँ पार्वती, उसके बाद में भगवान श्री राम का जो जन्म है वो होता है। आज हम श्रद्धा विश्वास भगवान शंकर माँ पार्वती को गठबंधन में बांधेंगे, ताकि आज हमारे हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होए। ठीक है, जैसे जैसे कथा में हम जाएंगे प्रिय श्रोतागण, हमारे तन में और खास तौर से हमारे मन में परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो कथा सुनने का कोई फायदा नहीं। मन में कम से कम परिवर्तन अवश्य हो जाना चाहिए। तो आज क्या करेंगे, भगवान शंकर माँ पार्वती का जो कथा करेंगे, सुनेंगे, उससे क्या होगा प्रिय श्रोतागण, मन में श्रद्धा और विश्वास दोनों जाकर बैठेंगे। भगवान की जो भक्ति चाहता है वो, उसको श्रद्धा और विश्वास दोनों अनिवार्य है। तो आज क्या करेंगे, दोनों वस्तु अपने हृदय में डालेंगे, उसको बांधेंगे, गठबंधन है, गांठी बांधेंगे, गांठी बांधकर उसको वहीं छोड़ देंगे। जब श्रद्धा और विश्वास को बांध देंगे, तब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होगा। तुलसीदास जी रामायण में क्या करते हैं, सबसे पहले भगवान श्री राम की कथा नहीं करते, सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान शंकर माँ पार्वती की कथा करते हैं, उससे पहले माँ सती की कथा करते हैं। विवाह होता है भगवान श्री राम और माँ सीता का नहीं, सबसे पहले होता है भगवान शंकर माँ पार्वती का विवाह। ऐसा विवाह करके प्रिय श्रोतागण, तब भगवान श्री राम का उत्पत्ति की कथा तुलसीदास जी लिखते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, राम जन्म के बाद में फिर से राम कथा आगे बढ़ता है। जहां पर भगवान श्री राम माँ सीता अयोध्या की गद्दी पर बैठ गए, तुलसीदास जी का जो आखिरी कांड है, उत्तर कांड, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, रामचरितमानस में 7 कांड तुलसीदास जी के प्रिय श्रोतागण। 7 कांड में जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता अयोध्या की गद्दी पर बैठ जाते हैं, बस वहीं पर तुलसीदास जी क्या करते हैं, राम कथा जो वहीं पर रोक देते हैं। आखिरी कांड जो है लव कुश कांड, कौन लिखते हैं, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा। तुलसीदास जी का ऐसा मानना था प्रिय श्रोतागण कि जब हृदय में भगवान श्री राम और माँ सीता को बैठा देते हैं ना, यानी कि अयोध्या की गद्दी पर क्या करते हैं, भगवान श्री राम माँ सीता को बैठा देते हैं। राम कथा के माध्यम से अंत करते करते हम सभी के हृदय में, आपके हृदय में, हमारे हृदय में भगवान श्री राम और माँ सीता जाकर के बैठ जाएंगे। बस वहीं पर राम कथा अंत कर देते हैं। इससे आगे बोले कुछ जाने की आवश्यकता नहीं। प्रिय श्रोतागण, चलिए भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं, उसके बाद में कथा आगे बढ़ाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र कृपालु Vandara Prayadanikarami Katha Vinavad
बोलिए सियारे रामचंद्र की जय। प्रिय श्रोतागण, तुलसीदास जी के जीवन चरित्र में दो महत्वपूर्ण बात हम आपको बताते हैं। हमें राम कथा को आगे बढ़ाना है, लेकिन सबसे पहले उनको ज्ञान देने वाली होती उनकी पत्नी, है ना। उनकी पत्नी के माध्यम से प्रिय श्रोतागण उनको यह एहसास हुआ कि उनकी जो प्रीति है, उनकी जो प्रीति है भगवान में ज्यादा होना चाहिए। वैवाहिक जीवन जो है, यानी कि हम जब शादी ब्याह कर लेते हैं, आप सभी जानते हैं, जो लोग विवाह किया वो जानते हैं, या तो जो नई विवाह किए हैं वो गए होंगे और देखे होंगे कि जब कभी भी विवाह होता उसके बाद में हम पूजा पाठ करते हैं, सत्यनारायण भगवान की जो कथा सुनते हैं। भले उसी दिन नहीं किया तो कुछ दिन बाद अवश्य सुनेंगे, जो नया दंपति है पूजा पाठ करेंगे। इस कारण से कि गृहस्थी जीवन प्रेष होता गया और भक्ति के माध्यम से चलता है। जो दो दंपति होते हैं प्रेष होता गया, जो जीवन के चार पुरुषार्थ हैं, बोले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, हम जब इस जन्म पृथ्वी पर जन्म लेकर आते हैं प्रेष होता गया, क्या करते हैं प्रेष होता गया, चार कार्य करने के लिए भगवान हमें भेजता है। चार कार्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। धर्म की स्थापना करो, धर्म को कायम रखो। धर्म की स्थापना करो, धर्म को कायम रखो प्रिय श्रोतागण। पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, भगवान का नाम लेकर पैसा कमाओ, और क्या करो उसमें से थोड़ा सा दान कर दो, है ना। जो भी पैसा हम कमाते हैं जाने अनजाने में प्रिय श्रोतागण कुछ ना कुछ उसमें अगर पाप छुपा हुआ है उसको शुद्ध करने के लिए हम थोड़ा सा दान करते हैं। इस कारण से संत बताते हैं कि जब हो सके तो जितना हो सके यथाशक्ति अनुसार दान करो। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, शादी ब्याह करो, जो अपनी पीढ़ी है उसको चलाओ, और अंत समय प्रिय श्रोतागण जो मोक्ष है उसके बारे में कभी भूलो नहीं। इस कारण से संतों ने बताया है, ऐसा लिखा गया ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ पैसा कमाओ, पीढ़ी चलाओ शादी ब्याह करके, और बीच में है धर्म का ध्यान रखे और ये ध्यान रखे कि अंत समय मोक्ष प्राप्ति है। ये जीवन के चार पुरुषार्थ हैं। तो तुलसीदास जी प्रिय श्रोतागण अपनी पत्नी से ज्ञान लेते हैं। दूसरा क्या करते हैं, उनके जीवन में आध्यात्मिक गुरु तो थे, हनुमान जी को भी अपना गुरु मानते हैं। जो भी कोई प्रिय श्रोतागण भगवान को दर्शन कराता है उसको हम गुरु मान लेते हैं। इस कारण से हम गुरुमुख होते हैं ना।
इस कारण से गुरुमुख होते हैं कि किसी ना किसी रूप से हमारे जो गुरुजन है वो हमें भगवान का दर्शन कराए। गुरु एक माध्यम है प्रिय श्रोतागण, जो हमें भगवान की दर्शन और भगवान तक पहुंचा सकता है। इस कारण से हम गुरुमुख होते हैं। तो तुलसीदास जी प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, हनुमान जी को अपना गुरु मान के सौभाग्य से 3 बार भगवान श्री रामचंद्र जी का अलग अलग अवस्था में दर्शन करते हैं। एक बार माँ सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी जब सैर सवारी करने निकलते हैं और राजा के भेष में, ऐसा उनका दर्शन होता है प्रिय श्रोतागण। एक बार चित्रकूट के घाट पे क्या होता है, तुलसीदास जी चंदन घिसते, भगवान श्री रामचंद्र जी आकर के उनको चंदन लगा करके चल देता है। और एक बार शिकारी रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी के उनके दर्शन होते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, ये 2 महत्वपूर्ण बात तुलसीदास जी के रामचरितमानस में। सबसे पहले जीवन चरित्र बाल कांड जब तुलसीदास जी श्री गणेश करते हैं, सबसे पहले प्रार्थना करते हैं कि आप अगर रामचरितमानस खोलोगे तो हर एक कांड जो है उसका शुरुआत सबसे पहले संस्कृत में करते हैं। वाल्मीकि जी को धन्यवाद देते हैं ना, उन्हीं की जो रामायण की कथा है जो उन्होंने संस्कृत में लिखा है, उसको उन्होंने हिंदी में शब्द अनुवाद किया है, कुछ जोड़ा है और उसको शब्द अनुवाद करके प्रिय श्रोतागण अपना मानस यानी कि रामचरितमानस बनाया है। हर एक कांड में संस्कृत शब्द इस्तेमाल करने से प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, वाल्मीकि जी को अनेकों बार धन्यवाद देते हैं कि आपके माध्यम से हम ये जो रामायण की कथा है यानी कि रामचरितमानस है उसको हम लिख लेते हैं। प्रिय श्रोतागण, राम कथा कैसे सुनते हैं? जब आप रामायण में जाते हैं और राम कथा में आते हैं, कोई भी कथा प्रिय श्रोतागण कैसे सुना जाता है? जैसे आप बीमार है ना, जैसे अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, कुछ दिन आप इंतजार करोगे, घर अगर नहीं ठीक होगा भैया जाओगे डॉक्टर के पास, नहीं जाओगे तो बीमारी जो है वो और बुरा हो जाएगा। इस कारण से आप डॉक्टर साहब के पास जाओगे। तो प्रिय श्रोतागण, जाना पड़ता है और राम कथा ऐसा वस्तु जो मैं खींच करके यहाँ पर लेकर आती है और ये एक औषधि बताया गया है। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम नाम की औषधि खारी रति से खाए। अच्छा, आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो आपको दवाई वगैरह देगा ना, जो भी दवाई देगा। किसी ने कभी ऐसा दवाई खाया जो मिठा है? आज तक, आजकल शायद बनने लगा होगा। तो खारी रति से खाए यानी कि प्रिय श्रोतागण, शुरू में जब हम दवाई पीते हैं तो क्या होता है, हमें थोड़ा खट्टा लगता है, बुरा लगता है। बच्चों को कभी दवाई पियाने का कोशिश करना, जो लोग पियाते हो जानते हैं, बड़ा मुश्किल से पीते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, खारी रति से खाए। पीने के लिए अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन दवाई हम आग बंद करके जो भी है पी लेते हैं। राम कथा भी ऐसे है प्रिय श्रोतागण। शुरू में जिस किसी के हृदय में अगर भगवान श्री राम पहले से वास नहीं करते हैं तो उनके लिए समझने में और ध्यान से बैठकर सुनने में उनका ध्यान यहाँ पर रहना बहुत कठिन है। अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो खारी रति से खाए यानी कि कभी कभी थोड़ा जबरदस्ती करना पड़ता है। हम जानते हैं हमारे लिए अच्छा है, तो दवाई नहीं खाया तो हमारा क्या हाल होगा, हम जानते हैं हमारे लिए अच्छा। इस कारण से पहले अपने आप को हम मजबूर करके क्या करते हैं, आकर के सुनते हैं। जब धीरे से आदत बन जाता है, 1-2 रोज आप दवाई दियोगे आप ठीक हो गए, थोड़ा ठीक हुए ना। 1-2 रोज अगर आप दवाई पिया थोड़ा ठीक हो गए तो बोले हाँ अच्छा ठीक है, अब हम इससे ठीक होने लगे, तो हम क्या करते हैं और पीते रहते हैं जब तक ये दवाई खत्म नहीं हो जाती। और अगर नहीं ठीक हुए तो फिर आप डॉक्टर के पास भागोगे ना। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम नाम की औषधि खारी रति से खाए, दंड पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। बोले ये राम कथा जो है अगर आप इसको पान करते हैं, कैसे पान करते हैं हम आपको बताया ना, कान से पान करते हैं। तो अगर आप कान से इसका पान करते हैं, बोले दंड पीड़ा जो है, किसी आपके पास कोई पाप कर्म छुपे हुए हैं वो सब काट देते हैं। कोई भी शरीर के पीड़ा है, मन के पीड़ा, सब निकाल देते हैं। खास तौर से कहते हैं महारोग मिट जाए। अच्छा, सबसे बड़ा रोग जो है, रोग यानी बीमारी है ना, हम आपको बताते हैं सबसे बड़ा बीमारी क्या है। किसी को याद है या किसी को पता है? सबसे बड़ा बीमारी प्रिय श्रोतागण हमारे जीवन में है मृत्यु का भय, यानी कि मरने का डर। महारोग इसको कहते हैं।
मृत्यु का जो डर है कि हम सभी जानते हैं कि हमारा मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसके बारे में हम चिंता करने लगते हैं, है ना, उसके बारे में हम चिंता करने लगते हैं। इसको कहा गया है कि महारोग। तो मृत्यु का भय जो है प्रिय श्रोता, मृत्यु तो आएगा, ये तो लिखित है, लेकिन उसके अलावा जो डर हम महसूस करते हैं वो भगाता है ऐसी ऐसी सुंदर कथा सुन करके। ये बात तुलसीदास जी लिखते हैं कि कथा ऐसे सुनना चाहिए जैसे कि आप बीमार हैं और दवाई की प्रिय श्रोतागण जरूरी है। रामचरितमानस यानी कि रामायण में प्रिय श्रोतागण आप बोलोगे क्या मिलता है, हम आपसे बोलेंगे क्या नहीं मिलता है। कैसे कैसे हर एक नाता जो है निभाना है। ये रामचरित पहला दिवस है, इस कारण से हम आपको बताते हैं कि रामचरितमानस में है क्या। हर एक नाता प्रिय श्रोतागण निभाने का किस रूप से निभाना चाहिए ये लिखा है। भाई भाई के साथ में कैसे रहता है ये हम देख सकते हैं। चारों भाई में से एक नहीं दुई नहीं चार भाई, चार भाई किस प्रकार से रहते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भाई भाई का नाता ये दर्शाते हैं। पति पत्नी का नाता कैसे होता है, सीताराम भगवान शंकर माँ पार्वती ये दर्शाते हैं, बड़े सुंदर रूप से दर्शाते हैं। पिता पुत्र का नाता कैसे होता है ये सब दर्शाते हैं प्रिय श्रोतागण। पुत्री और उसके जो पिता है ये राजा जनक और माँ सीता ये दर्शाते हैं। शिष्य और गुरु का नाता कैसे होता है प्रिय श्रोतागण ये हम दर्शाते हैं। किस रूप से पूजा करना चाहिए, संतों का सेवा किस प्रकार से करना चाहिए, कभी कोई द्वार पे संत आ जाए उसको किस प्रकार से सेवा करना चाहिए, पंडितों का किस प्रकार से सेवा करना चाहिए, नाता क्या होता है, ये सब रिश्ते प्रिय श्रोतागण रिलेशनशिप जो है हर एक नाता कैसे किया जाता है ये रामचरितमानस में रखा हुआ है। कैसे निभाते हैं ये सब रामचरितमानस में रखा हुआ है। इन 5 रोज में प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये जो अलग अलग नाता है प्रिय श्रोतागण हम चुन चुन कर आपके समीप रखेंगे ताकि ये जो उदाहरण है आपको अच्छी तरह से समझने में आएगा। आगे बढ़ते हैं प्रिय श्रोतागण। सबसे पहले तुलसीदास जी क्या करते हैं, माँ सती और भगवान शंकर के चरित्र लिखते हैं। ध्यान देना, माँ सती और भगवान शंकर के विवाह के बारे में नहीं लिखते। इस विवाह के बारे में अगर आपको जानना है तो शिव पुराण खोलना पड़ेगा। तुलसीदास जी ऐसा जिक्र नहीं करते। लेकिन विवाह जब हो जाता है प्रिय श्रोतागण तब जैसे कि हमने आपसे बताया ना, हम भी जब विवाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तब क्या होता है, कथा सुनने का नियम है। अभी विवाह हो चुका है प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर के हृदय में है, चलो जा करके और कथा सुने। किससे जाकर के कथा सुनते हैं, अगस्त ऋषि से, नाम याद रखना। अगस्त ऋषि से जाकर के प्रिय श्रोतागण राम कथा सुनते हैं। भगवान शंकर बड़ी सुंदर रूप से जाकर के राम कथा सुनते हैं, लेकिन माँ सती नहीं सुनती है, थोड़ा घमंड है। दक्ष प्रजापति की कन्या है। राजा दक्ष प्रिय श्रोतागण तीनों लोक के प्रजा के, तीनों लोक के स्वामी यानी कि राजा, उनको ऐसा जो रूप है उसको ऐसा बना दिया गया, उसको राज दरबार सब कुछ बड़ा सुंदर से दे दिया गया। जो कोई कुर्सी पर बैठ जाता है, तो तुलसीदास जी कभी कभी लिखते हैं, बोले जो कोई कुर्सी पर बैठ जाता है घमंड अपने आप उपज जाता है, ऐसा होता है ना। आपको थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए, हमें थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए, मन में थोड़ा सा घमंड उपज जाता है। फिर ऐसे ऐसे कथा में आएंगे, उसके बारे में जब जान जाएंगे तो घमंड फिर कट जाएगा। तो राजा दक्ष की कन्या प्रिय श्रोतागण अगस्त ऋषि के पास भगवान शंकर जाते हैं। अगस्त ऋषि क्या करते हैं, भगवान शंकर को देखते हैं और भगवान समझ के उनको संबोधित करते हैं, उनके चरण छू करके, चरण धुला करके बड़े सुंदर रूप से बैठाते हैं। भगवान शंकर इसको सही रूप से जाना और अपना भक्त मानकर उनको आशीर्वाद दिया प्रिय श्रोतागण। और माँ सती ने इसका गलत मतलब निकाल लिया, बोले इससे हम कैसे कथा सुनेंगे, इसकी कथा हम लोग सुने आए हैं और ये तो हमारे चरण छू रहे हैं, ये हमें क्या कथा सुनाई। तो प्रिय श्रोतागण इस जब घमंड आ जाता है ना, तुलसीदास जी लिखते हैं, जब भी कभी हृदय में घमंड आ जाता है तो माया की तरह होता है। माया वो वस्तु जो हमें भगवान को देखने नहीं देती ना, उसको माया कहते हैं। बस जैसे घमंड उपज जाता है प्रिय श्रोतागण, ना भगवान के दर्शन कर पाते हैं, देख भी लिया तो समझ नहीं पाएंगे, सुन भी लिया तो एक कान से इधर दूसरा कान से उधर निकल गए। तो प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर ने बड़े सुंदर रूप से सुना, बड़े सुंदर रूप से सुना। अगस्त ऋषि ने बड़े सुंदर रूप से सुनाया, भगवान शंकर ने बड़े सुंदर रूप से सुना, माँ सती ने इसको सुना। तो प्रिय श्रोतागण तुलसीदास जी बाद में लिखते हैं, बोले कि अगर राम कथा में आओ तो उसको सुनो, अगर नहीं सुनो
तो प्रिय श्रोतागण, ना ही कान कोई फायदा के है, ना कोई आंख कोई फायदा के है। जब माँ पार्वती प्रश्न करती ना, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा, तो भगवान शंकर बताते हैं, बोले जो आंख है, अगर भगवान के दर्शन नहीं कर पाते या देखकर समझ नहीं पाते कि वो भगवान है, बोले मोर के आंख के जैसे है। मोर के पास भी आंख है ना, जब वो पंख खोलते हैं तो आंखें अलग अलग आंख है ना, आप जानते हैं जो मोर का पंख होता है, हर एक पंख में आंख होता है। हर एक मोर के पास बहुत ज्यादा पंख होते हैं और एक एक जो पंखा होता है उसमें एक एक आंख होता है, लेकिन नकली है ना। वो आंख रखे क्या फायदा, क्योंकि मोर प्रिय श्रोतागण उन आंखों से देख नहीं पाता है। कानों के बारे में बताते हैं। ऐसे सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर उस समय भी क्या करते हैं, माँ पार्वती को राम कथा सुनने के लिए तैयार करते हैं। तो आज क्या होता है प्रिय श्रोतागण, जब माँ सती सुंदर रूप से कथा सुनती नहीं है, तब उसके साथ में गलती होता है। 7 अलग अलग प्रकार के भूल प्रिय श्रोतागण तुलसीदास से लिखते हैं, बारी बारी से लिखते हैं। 7 अलग अलग प्रकार के जो भूल है वो माँ सती करती है। सबसे पहला भूल क्या करती है, हम आपको बता दिया। आए लेकिन कथा में ध्यान नहीं दिया, ये सबसे पहला भूल होता है ना। ये गलत काम करती है माँ सती। अंत समय आप सभी को जानते हैं कि माँ सती क्या करती है, अपने प्राण को उनको त्यागना पड़ता है ना। आप सभी इस कथा को जानते हैं, हम जानते हैं, हमने आपके सामने किया है। तो प्रिय श्रोतागण, सबसे पहला जो भूल करते हैं, अगस्त ऋषि के जो सरलता है उसके गलत मतलब निकाले, है ना। सरल ऋषि भगवान शंकर की जो प्रार्थना है उसको करके तब फिर उसको कथा सुनाते हैं, बड़े सरल रूप से। माँ सती ने देखा, उसका गलत मतलब निकाल दिया। तो दूसरा, बिल्कुल कथा में ध्यान नहीं दिया। और तीसरा प्रिय श्रोतागण क्या होता है, अब जब भी कभी राम कथा आप सुन करके, रामायण की कथा भले 1 रोज का, चलो ठीक है, 1 रोज की रामायण कथा, 5 दिन का राम कथा, 9 दिन का नवमी, जो भी हो, अगर आप राम कथा ध्यान से सुन लेते हैं तो हृदय में जाग जाना चाहिए कि भगवान के दर्शन कब हो जाए। तब समझ लेना प्रिय श्रोतागण कि हमने ध्यान से कथा किया है और आपने ध्यान से कथा सुना है। ये बात के प्रिय श्रोतागण जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, स्वयं भगवान शंकर है। जब अगस्त ऋषि से कथा सुन करके आते हैं, उनके मन में अभिलाषा है, कामना है, कैसे हम भगवान के, कब हम भगवान के दर्शन कर सके। बोले इतने दिन से बैठ करके कथा सुना है, अब हम उनके दर्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। माँ सती की हृदय में वो कामना नहीं है कि भगवान के दर्शन कर सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुंदर रूप से ध्यान से कथा सुना है, भगवान शंकर ने सुना है। प्रिय श्रोतागण, इस कारण से उनके हृदय में कामना है कि कब भगवान के दर्शन कर सके। त्रेता युग का समय था और रावण आकर के माँ सीता को हर लेता है प्रिय श्रोतागण, और भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों क्या करते हैं, माँ सीता को खोजते हैं। वो एक समय होता है प्रिय श्रोतागण, तुलसीदास से लिखते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी रोते हैं। मनुष्य है ना, तो मनुष्य का कार्य भी करना पड़ता है। वन वृक्ष लता यानी कि पत्तों से पूछते, डाली से पूछते, पेड़ से पूछते हैं, पत्थरों से पूछते हैं, जानवरों से पूछते हैं कि मेरी सीता जो है वो कहाँ है, खो गई है। ऐसे विलाप करते हुए प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर जब देखते हैं तो सचिदानंद कह करके उनको संबोधित करते हैं। भगवान के 3 रूप, सत्य, चित और आनंद, मिला करके सचिदानंद। भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण को सचिदानंद कहकर संबोधित किया जाता है। तो भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण जब सचिदानंद कहकर उनको संबोधित करते हैं तो माँ सती ये बात समझ नहीं पाती है कि यही रोता हुआ, अपने पत्नी के लिए विलाप करता हुआ, साधारण कपड़ों में धनुष बांध लिए, क्या ये वही भगवान श्री राम है जिसकी कथा अभी अभी हम सुनकर आए हैं। तो प्रिय श्रोतागण, जब भगवान श्री राम के दर्शन हुए तब क्या होता है, भगवान शंकर क्या करते हैं, जय सचिदानंद कह करके उनको नमस्कार करता है, वंदना करता है। अच्छा, भगवान शंकर ने तो वंदना कर लिया, माँ सती ने वंदना नहीं किया, ये भी एक भूल कर दिया। कोई बात नहीं, समझ नहीं पाए कौन है प्रिय श्रोतागण, लेकिन पति इतने सुंदर रूप से जब किसी का वंदन करे तो पत्नी का कर्तव्य होता भैया संगे हो लो, है ना। इस कारण से क्या करते हैं, पत्नियों से कहते हैं कि हाथ लगा लो, कोई बात नहीं, हाथ लगाने का हमारा कार्य है ना, आरती होते हाथ लगा लो।
तो जब भगवान शंकर क्या करते हैं, भगवान श्री राम को जय सतीराम कहकर संबोधित करते हैं, उनको नमस्कार नमन करते हैं, माँ सती ये भी नहीं करती, ये भी भूल करती है। ये तीसरा भूल करती है। चौथा भूल क्या करती है? अच्छा, भगवान शंकर ने वंदन कर लिया तो माँ सती प्रश्न करती कौन है, क्यों आप इसको सचिदानंद कह करके संबोधित करे? तो भगवान शंकर समझाते, बोले यही तो है जिसकी कथा इतने दिन से हम सुनकर, अगस्त्य ऋषि से सुनकर आए हैं, है ना प्रेष होता है। जब अच्छी तरह से कथा सुन लेते, भगवान शंकर इस बात के उदाहरण है, प्रमाण है। अच्छी तरह से जब कथा सुन लेते हैं तो भगवान को पहचानने में बहुत देर नहीं होता। देखते हैं रोते हुए व्यक्ति को ऊपर से, है ना, वापस कैलाश पर्वत पर जा रहे, नीचे जब देखते हैं रोते हुए दो पुरुष को देखते हैं, उसी क्षण भगवान को समझ करके प्रणाम कर लेते हैं। माँ सती ऐसा नहीं करती है। तो क्या करती है माँ सती, जब नहीं समझ पाती तो भगवान शंकर समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, समझाने की कोशिश करते हैं तो प्रेष होतागन वो भी नहीं समझती है, और अपने जो पति है उसका बात नहीं मानती है। और पांचवा प्रेष होतागन, अच्छा भगवान शंकर बोलते हैं कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा करके और अपने आप अनुमान लगा लो कि कौन है, परीक्षा ले लो, लेकिन विवेक के साथ में परीक्षा लेना। भगवान शंकर जानते हैं किसकी कन्या है, राजा दक्ष की कन्या है। इस कारण से बताते हैं प्रेष होतागन कि विवेक के साथ में जा करके परीक्षा लेना। विवेक का सरल अर्थ हम आपको बताते हैं, सही और गलत के बीच में जानना, क्या सही है क्या गलत है। इस बात को जो जान लेता है प्रेष होतागन, उसको विवेकी पुरुष या स्त्री कहते हैं। तो जो भी कार्य भगवान शंकर माँ सती को बताते हैं, बोले विवेक के साथ में ध्यान रखना कि कुछ गलत नहीं कर देना, पहले से वार्निंग देकर भेज देते हैं। और प्रेष होतागन आप सभी जानते हैं, माँ सती जब जाती है वहां पर क्या करती है, सीता माँ का रूप धारण कर लेती है। अच्छा, सीता माँ का रूप धारण कर लेती है प्रेष होतागन, ये उसका छठा भूल होता है। और सातवां भूल होता है, सब भूल कर देती है, लौट कर जब आती है, परीक्षा लेकर आती है प्रेष होतागन, क्या होता है, भगवान शंकर पूछते हैं कि भैया परीक्षा लिया कि नहीं, हम गए सिर्फ दर्शन करके नमस्कार करके हम वापस आ गए। सातवां भूल जो होता है प्रेष होतागन, क्या करती है, अपने पति से झूठ बोल देती है। चलिए चौपाई के माध्यम से आगे बताते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। मंगल भय रामायण राम, साधु प्रथम मैं कीन प्रणाम। रामायण सुख कर की छाया, दुख भय दूर निकट गोहाया। प्यारे प्यारे गोपाल आओ चले, रामायण की कथा सुने। बांधव गुरु पद पदम परागा, सुरति सुहास तरस अनुरागा। बांधल भवन अमंगल हारी, बाबू को रत रत रजे बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। भगवान बरात ही आए, दिए सब ही धनवाद तुहार। मैना आरती सवारी, साध सुमंगल गावहि नारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने।
कंचनकार सोहतर काली दर्शन कलहि हरि हर चाली विकट वेश सब रुद्रहि देखा अवलंबन भय भयहु विसेखा जय जय सुतगण आव चले रामायण की कथा सुने जय जय सुतगण आव चले रामायण की कथा। बोलिए सियावर रामचंद्र की प्रिय श्रोतागण, किस रूप से जाकर के माँ सती परीक्षा लेती है? माँ सीता का रूप धर के। माँ सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर के लिए माता पिता समान है। एक दोनों के इष्ट गुरु, इष्ट देव एक दूसरे को अपने आप को मानते हैं। प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, उनके जितने अवतार हैं, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण खास तौर से उनको माता और पिता मानते हैं अपने हृदय में। माँ सती क्या करती है भगवान शंकर के हृदय में ऐसा महसूस होता है। जब ध्यान करके देखते हैं कि माँ सती क्या करती है, उनको पता लगता है कि इन्होंने मेरी माता का रूप जो है वो धर लिया है। पेश होता है, अच्छा माता का रूप धर लिया, चलो ठीक है, लेकिन अब उसको वापस अपने पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ये बात भी सही है ना? आप, हम और आप अपने माता को पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो प्रिय श्रोतागण, ये हृदय में जब ठान लेते भगवान शंकर की पत्नी का दर्जा अब उनको नहीं देंगे, किसको? माँ सती को। आकाशवाणी होता है। आकाशवाणी सिर्फ क्या बताती है कि भगवान शंकर तुमने जो निर्णय लिया बिल्कुल सही है। और माँ सती और डर जाती है। अभी तक बहुत डरी वैसे है क्योंकि इतना ज्यादा भूल कर दिया है और अंत में आकर के झूठ भी बोल दिया है। क्या भगवान शंकर ने सोचा जो आकाशवाणी हुआ कि निर्णय आपने जो लिया बिल्कुल सही है? ये बात भगवान शंकर बताते नहीं है ना, मन में सोचते हैं, हृदय से अब माँ सती को निकाल देते हैं। आकाशवाणी होती है, बोले जो निर्णय डिसीजन तुमने लिया बिल्कुल सही लिया। माँ सती और घबरा जाती है। भगवान शंकर से पूछते हैं कि क्या हुआ स्वामी? भगवान शंकर कुछ बताते नहीं है। कैलाश पर्वत पे आकर के और मौन धारण कर लेते हैं। बहुत दिन बाद प्रिय श्रोतागण जब जागते हैं तो ऐसा एक समारोह आता है कि दक्ष प्रजापति अपने राजमहल में एक यज्ञ की आयोजना करते हैं। सबको निमंत्रण देते हैं लेकिन अपने दामाद को निमंत्रण नहीं देते। कहा गया है कि ससुर दामाद में वैसे भी थोड़ा मोड़ा खटपट रहते हैं ना। नहीं है, चलो नहीं है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो प्रिय श्रोतागण, राजा दक्ष और भगवान शंकर की पुरानी दुश्मनी जो है, किस रूप से दुश्मनी है? भगवान शंकर, प्रिय श्रोतागण, राजा दक्ष थोड़ा घमंडी है। तो घमंडी व्यक्ति को प्रिय श्रोतागण अगर उनको सम्मान नहीं दिया जाए, सम्मान के भूखे होते हैं, अगर उनको सम्मान नहीं दिया जाए, आदर सम्मान नहीं दो तो उनको गुस्सा क्रोध और बढ़ जाता है। एक दिवस ऐसा होता है कि राजा दक्ष जब अपने प्रजा में हलते हैं, सभी देवी देवता वहां पर उपस्थित है, सब कोई खड़ा होके और राजा दक्ष को सम्मान देने के लिए सब कोई खड़ा होते हैं ना। स्कूल में याद है जब प्रिंसिपल आते हैं या हेडमास्टर आते तो सब कोई खड़ा होते हैं, नहीं याद है ना? आजकल पता नहीं हुई कि नहीं, हमारे जमाने में ऐसा होता था। जैसे मास्टर जी जो है सवेरे सवेरे अगर आगे गुड मॉर्निंग सर खड़ा होकर, है ना, जो लोग पीछे बैठते थे चलो ठीक है थोड़ा बच जाते थे, लेकिन सभी कोई खड़ा होकर गुड मॉर्निंग कहते थे। तो प्रिय श्रोतागण, ये सम्मान की बात है ना। और इतना घमंड है राजा दक्ष को कि अगर वो सम्मान उनको प्राप्त नहीं हुआ तो वो क्रोध यानी कि गुस्सा कर लेते हैं, दुश्मनी मान लेते हैं। और प्रिय श्रोतागण, आप सभी जानते हैं भगवान शंकर जब ध्यानस्थ हो जाते हैं और वो देह की सुधि भी भूल जाते हैं और क्या करते हैं, याद ही नहीं हुआ कि कब राजा दक्ष आते हैं, कब सब कोई उठे, कब सब कोई बैठ गए, उनको पता नहीं। इस कारण से प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, राजा दक्ष भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं देते। अच्छा, यज्ञ में एक नियम है, ये बात आप सभी को जानते हैं। जो लोग यज्ञ करते हैं यानी कि हवन करते हैं, अवश्य हम कुछ ना कुछ भगवान शंकर के नाम से आहुति डालते हैं, नहीं तो वो यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। आज राजा दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं लेकिन भगवान शंकर का भाग नहीं छोड़ा।
वहां पर जगह नहीं दिया, उनको निमंत्रण नहीं भेजा कि तुम आना और यज्ञ में भाग लेना। अच्छा ये बात तो ठीक है, अब क्या कहते हैं, बोले पहले काटो फिर उसमें नीमक छोड़ो। कभी आपने सुना है किसी को जलाना हो तो पहले काटो फिर उसमें नीमक लगड़ो, या बहुत गुस्सा तो मिर्चा लगड़ो भैया। तो प्रिय श्रोतागण, एक तो यज्ञ किया, भगवान शंकर को बुलाया नहीं, दूसरा सभी को बुलाया, बचे कुचे जितने देवी देवता सबको बुलाया, निमंत्रण भेजा। निमंत्रण में खास तौर से लिखा था, भैया तुम लोग जब आना तो कैलाश पर्वत से होकर आना, भले दूर पड़े, दो गुना और समय लग जाए, डबल समय लग जाए, लेकिन बोले कैलाश पर्वत से होकर आना। माँ सती देखती है सभी देवी देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से जाते। आप सभी जानते हैं भगवान शंकर जहाँ बैठते हैं वहां पर कोई छत नहीं है ना, वैसे हमारे यहाँ छत के ऊपर प्लेन जाएगा, हम नहीं बता पाएंगे कि किसका प्लेन है, एमिरेट से या न्यूजीलैंड जो भी है ना। भगवान शंकर के ऊपर छत नहीं है, तो माँ सती देखती है सब कोई जा रहे हैं, तो कुछ देवी देवता से पूछते, बोले आपके पिताजी ने यज्ञ किया, आपके न्योता नहीं दिया? तो माँ सती प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर से अनुरोध करती है, बोले पिता के घर पर यज्ञ है, मुझे जाने दो। प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर बताते हैं, वैसे तो पिता के घर यानी कि ससुर के घर, प्रिय श्रोतागण अपने गुरु के घर बिना बुलाए हम अवश्य जा सकते हैं। मित्र के घर, गुरु के घर, पिता के घर, भगवान शंकर बड़ा सुंदर रूप से बताते हैं, बिना बुलाए बोले किसी भी समय हम जा सकते हैं। लेकिन अगर उनके हृदय में कोई बैर है यानी कि वो दुश्मनी मानते हैं, तो किसी के घर पर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कौन भी हो, निमंत्रण नहीं भी दे। और अगर दुश्मनी भाव अपने हृदय में रखते हैं, बैरता रखते हैं, तो उसके घर पर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो आपका मित्र हो या आपका ससुर हो या आपका गुरु हो। ऐसा भगवान शंकर बताते हैं। माँ सती नहीं मानती, बोले वैसे भी आप हमें यहाँ पर आप तो मौन धारण करे बैठे रहते हो, प्रेष होता है, हमसे बात नहीं करते हो, है ना। वैवाहिक जीवन का नियम होता है, कुछ ना कुछ समय आप अपने पति और पत्नी के बीच में बिताना चाहिए, है नहीं? थोड़ा सा समय बिताना चाहिए जरूर, हर दिन समय निकाल करके प्रेष होता है पति और पत्नी का, जो इसी को हम गृहस्थी जीवन मानते हैं ना। तो भगवान शंकर जब हृदय से पत्नी का दर्जा निकाल देते हैं, प्रेष होता है, माँ सती बताती है, वैसे भी आप हमसे कुछ बात वगैरह नहीं करते, बोले हम जाए पिता के घर पे, हमारा जो मन है थोड़ा सा बहल जाएगा। तो भगवान शंकर अच्छा जिद करते हैं, माँ सती अनुमति दे देते हैं। वहां पर जाती है तब देखती है कि यज्ञ बहुत बड़ा सा ठना हुआ है, लेकिन उनके पति का स्थान नहीं है। प्रेष होता गया अपना शरीर जो है उसको उसी अग्नि के कुंड में समीप कर देती है, यानी कि अपने जो प्राण है वो त्याग देती है। बहुत गलतियां की है ना, तो बोले इसी बहाने प्रेष होता गया, बोले जितना गलती मैंने की है उसका प्रायश्चित मैं कर लूंगी। अपनी जो देह है, इस देह में बोले इस देह जब हम त्याग देंगे, क्या करती है, बड़ा सुंदर प्रतिज्ञा करती है। बोले अगर प्रेम मेरा भगवान शंकर के प्रति सच्चा है तो अगले जन्म फिर मैं उसको अपने पति रूप में पाऊंगी। ऐसा हृदय में धारण करके संकल्प लेकर के अपने प्राणों को त्याग देती है। अच्छा जब प्राणों को त्याग देती है प्रेष होतागण, तब क्या होता है, वही सती माँ पार्वती के रूप में और हिमाचल राज्य के देश में प्रेष होतागण कन्या के रूप में आती है। एक दिन ऐसा होता है, उनको दर्शन करने के लिए नारद जी आते हैं। बड़ी सुंदर बात है, कभी कभी हम इंतजार करते हैं, संत हमारे घर पे आते नहीं, और कभी कभी जब देखो तब संत आ जाते हैं। आज हिमाचल राज्य के और पार्वती जो छोटी सी कन्या है, उनके इतने बड़े भाग कि चलते फिरते संत नारायण नारायण करते करते और उनके ग्राम में प्रेष होतागण आकर के प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करते हैं, ये नियम है कि कोई भी बच्चा वगैरह है, उनका जो हस्तरेखा है वो दिखाओ। और जब देखते हैं तो नारद मुनि समझ जाते हैं प्रेष होतागण कि इनका जो विवाह है भगवान शंकर से होगा। लेकिन कई भूल की ना, हमने आपको 7 भूल के बारे में बताया भैया, उसके प्रायश्चित भी तो करनी पड़ी, है ना। जो भी कोई भगवान शंकर को वर के रूप में चाहता है, उनको बहुत तपस्या करना पड़ता है। तो माँ पार्वती से बताती, छोटी सी कन्या लगभग 5 साल की है, बोले अगर भगवान शंकर को बता दी कि तुम्हारा जो भाग में भगवान शंकर लिखा है
लेकिन आसानी से मिलने वाला नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। वहां पर प्रिय श्रोतागण 3 लोग थे। मैना यानी कि पार्वती की जो माता होती है, हिमाचल राज और पार्वती जी, तीनों रोते हैं। 2 रोते हैं दुख से, 1 रोते हैं खुशी से। माँ पार्वती छोटी सी कन्या खुशी के मारे रोती है, बोले मुझे इतना सुंदर वर प्राप्त होने वाला है। और प्रिय श्रोतागण माता पिता बोले इतना बड़ा तपस्या करे पड़ी, सब तप करोगे? प्रिय श्रोतागण आप सभी जानते हैं जो तप करते हैं उसके कुछ कम होता है, कुछ ज्यादा होता है। भक्ति भाव थोड़ा ज्यादा होता है और वजन वही थोड़ा कम होता है, नहीं? हाँ, तप करना पड़ता है ना, भगवान का ध्यान करना पड़ता है। आप व्रत वगैरह करेंगे तो अगर आप 2 टाइम अगर खाना नहीं खाओगे तो कम से कम कुछ दिन में आपका जो वजन है थोड़ा कम होगा, नहीं होगा? ऑटोमेटिक वेट लॉस, एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं। तो प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती जो है बिल्कुल अपने आप को तैयार करके माता पिता को मना करके वन चलती थी, बहुत तपस्या करती है। हम आपको बता नहीं सकते कितना उस तरह से लिखते हैं और लिखते लिखते थक जाते, बोले अब नहीं बता पाएंगे कितना भरपूर रूप से और तपस्या करके तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर के सप्तऋषि भेजते हैं, सप्तऋषि भेजते हैं प्रिय श्रोतागण। और सप्तऋषि जाकर के क्या करते हैं, सबसे पहले माँ पार्वती की परीक्षा करते हैं, जाकर के अनुमान लगाते हैं कि भैया तुम्हारा जो प्रेम है सही है या नहीं। जब पता लगा लेते हैं तब प्रिय श्रोतागण निमंत्रण पत्र, खाली आज नहीं, हम लोग इन्विटेशन कार्ड बना करके इधर उधर बांटते हैं। ये उन दिनों की बात है प्रिय श्रोतागण, इतने दिन पहले निमंत्रण पत्र जो है वो भेज करके सभी देवी देवताओं को बताते हैं कि भगवान शंकर माँ पार्वती का विवाह है। जैसे हम लोग जाते हैं कहाँ पर, बारात में होने के लिए जाते हैं ना, वैसे सभी देवी देवता आकर के सज धज के और आते हैं। कहाँ पर आते हैं? कैलाश पर्वत पे, जहाँ भगवान शंकर बिल्कुल वैसे बैठे हैं। कपड़े तो पहनते नहीं है, सब कोई पहले से तैयार होकर आ जाते हैं। हमारे यहाँ जीजा होते हैं तो तैयार करते हैं ना। आपके अगर भाग्य अच्छे थे विवाह के समय तो आपके पास कोई जीजा होगा जो आपको तैयार किया होगा। बहुत अच्छे भाग थे तो आपका भाड़ा भी भरा होगा, कपड़ा भी दिया होगा, है ना? ये नसीब की बात है। तो प्रिय श्रोतागण आप सभी जानते हैं भगवान शंकर की कोई जीजा वगैरह है नहीं, भैया उसकी कौन तैयारी करी। और ऊपर से देवी देवता जितना आते हैं सब कोई पहले से सज धज कर आते हैं। अच्छा, जब आप मेकअप वगैरह लगा लेते हैं, है ना, तो किसी और का मेकअप आप क्यों लगाएंगे? पसीना वगैरह निकलेगा, मेहनत वगैरह करना पड़ेगा। इस कारण से प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर को तैयार करने के लिए कोई नहीं आता है, सभी को तैयार होकर आ जाते हैं। शिव गण, भगवान शंकर के जो गण है उसको शिव गण कहते हैं। कई लोग हैं अलग अलग प्रकार के जो रूप बना करके भगवान शंकर की जो सहायता करते हैं, उनका सेवा करते हैं, उनको शिव गण कहते हैं। और सबसे प्रथम गण कौन है भगवान शंकर के? गणपति। किस कारण से उनको गणपति कहा गया है? गणों के पति यानी कि शिव गण, गणपति गणों के पति यानी कि गणपति। तो प्रिय श्रोतागण शिवगण क्या करते हैं? अपने रूप से तैयार करते हैं। शमशान घाट की जो भस्मी है वो लेकर आकर के अपने स्वामी के जो हृदय में लगा लेते हैं। वो भगवान शंकर के हृदय में लगाते हैं, लेकिन हमें बताने के लिए कि एक दिन यही शरीर जिसके ऊपर हम लोग बहुत चार चांद लगाते हैं ना, क्रीम लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, दाढ़ी वगैरह बनाएंगे, बाल कटाएंगे, ये सब। तो प्रिय श्रोतागण ये बात बताते हैं कि एक दिन ये शरीर भी उसी प्रकार से भस्म हो जाएगा। तो भगवान शंकर अपने हृदय में लगाते हैं। हम लोग जब शादी ब्याह करते हैं तो कानों में कनफूल पहनते हैं। आजकल कोई पहने नहीं माने, आजकल कोई नहीं। कनफूल जो है वो पुराना जमाना था, वो जो पुरुष लोग थे उनके शान होता था प्रिय श्रोतागण, वो भी कनफूल पहनते थे, अच्छा अच्छा सोना वाला, ऐसा होता था। आजकल हम लोग देख लेंगे कोई कनफूल पहन के आदमी घूमे, बोले पता नहीं क्या है। तो प्रिय श्रोतागण कानों में, हाथों में सोना वगैरह जो बांधते हैं, उसके जगह पर भगवान शंकर के सांप बांध दिया।
अच्छा, सांप जो है प्रिय श्रोतागण, वो काल का प्रतीक है ना? काल क्यों? सांप काटी तो काल हुई, काल आई जी, काल यानी कि मृत्यु हो जाएगा। तो प्रिय श्रोतागण, जब भगवान शंकर सांप अपने हाथों में लगाते हैं, गले में लगाते हैं, इसका ये अर्थ होता है वो काल के भी स्वामी हैं। कालों के काल है महादेव, यानी कि वो कालों के भी स्वामी हैं। और मृत्यु भी जो है यमदेव भी है, उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। हम लोग सांप को नगीच नहीं जाएंगे, गले में लटकाने की तो बात छोड़ दो। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर को बड़े सुंदर रूप से तैयार करते हैं। आप बाराती सज धज के, जैसे आप सब जो साड़ी पहन कर आए हैं, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर कपड़े पहन कर आए ना, ऐसे सब बाराती और दूल्हा के देखेंगे तो सबके बोले हम लोग इसके साथ में नहीं जाएंगे, है ना? जैसा दूल्हा था प्रिय श्रोतागण, ऐसा बाराती नहीं थे। और क्या करते हैं, बाराती पहले निकल जाते हैं। आपने कभी देखा है? हम लोग जब शादी ब्याह करते हैं तो हम लोग जाएंगे दूल्हा के पास, दूल्हा आगे जाएगा तब बाराती जाएंगे ना। भगवान शंकर के विवाह में बिल्कुल उल्टा होता, बाराती पहले निकल गए, बोले हम लोग जाता। जितने देवी देवता थे सब पहले निकल जाते हैं प्रिय श्रोतागण। तब भगवान शंकर बोले, अपने गणों से बताते हैं, ब्रह्मी से बताते हैं, बोले हमारे जितने भी साथी है सबको जगाओ। ऐसे नहीं प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर सब अगर शमशान में घूमते हैं, सबसे दोस्ती करते हैं ना। शमशान भूमि में कौन रहते हैं? हमारा जैसे लोग थोड़े रहेंगे, भूत प्रेत रहेंगे, हड्डी वगैरह ये सब पड़े रहेंगे। उनसे जाकर भगवान शंकर हमेशा दोस्ती करते हैं। और प्रिय श्रोतागण, वो समय आता है कि भगवान शंकर को पूजने वाले जितने भूत प्रेत थे सबको निमंत्रण देते हैं। बोले आज हमारे स्वामी, उनके लिए भगवान शंकर उनके स्वामी, बोले आज हमारे स्वामी का विवाह है, तुम सब लोग आओ। बड़ा सुंदर रूप से आते हैं प्रिय श्रोतागण। ये जो सुंदरता वाला बारात चल देते हैं, ये जो बाराती आते हैं बहुत विचित्र होते हैं, है ना? किसी के पास मूड नहीं है, चल रहे हैं, लेकिन किसी के पास हाथ नहीं है, कुछ हड्डी टूटा है, कुछ हड्डी नहीं है। ऐसे ऐसे रूप में प्रिय श्रोतागण, अलग अलग रूप में ये जो बाराती है भगवान शंकर के आते हैं। अब प्रिय श्रोतागण रईस चलता है, आप सब जानते हैं ना रईस। एक बगल देवी देवता जाते हैं हवा के माध्यम से, दूसरे बगल भगवान शंकर के जो बाराती, इधर कोई उसको कुछ बोले गाली देवे, उधर कोई इसको कुछ गाली दे, ऐसे सुंदर रूप से। हम भी जब शादी ब्याह करते थोड़ा मोड़ा गाली चलता है ना, आपको याद है? नहीं, मैं खाना खा रहा कभी बैठ के तो कुछ ना कुछ बोले, वो एक समय आता है सबको थोड़ा मोड़ा गाली अवश्य सुनना पड़ता है। तो सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण ये सब बाराती वहां पर पहुंचते हैं। मैना यानी कि माँ पार्वती के जो माता जी होती है, देखकर प्रिय श्रोतागण और चक्कर खा के गिर जाती, एक नहीं 2 बार। एक बार देखते हैं भगवान शंकर के गले में सिर पर, आप सभी जानते हैं अर्ध चंद्रमा है ना, चमकता है, चांद आधा चांद है भगवान शंकर के सिर पर स्थिर है। उसको देख करके चमक करके और वो देह की सुधी छोड़ के और गिर जाती है, सबसे पहले दफे गिरती है। चंद्रमा देखती है सबसे पहले, उसका प्रकाश जो देखकर चकरा कर गिर जाती है। अच्छा चलो उठी, किसी न किसी रूप से बेचारी उठती है। दूसरा बार जब देखती है भगवान शंकर के रंग रूप, फिर से गिर जाती है। पेश होता है, उसको अंदर लेकर जा करके समझा करके फिर वापस लेकर आकर के भगवान शंकर माँ पार्वती का बड़ा सुंदर रूप से विवाह होता है। जब भगवान शंकर माँ पार्वती का विवाह हो जाता है प्रिय श्रोतागण, अब समय आता है क्या? रामचरितमानस में राम कथा प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर से माँ पार्वती पूछती है, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर बताते, वैसे तो आपने कथा पूछा है, लेकिन ये समस्त पृथ्वी के लिए जैसे गंगा आती है, सबको तारती है, सबको तारती है। इस रूप से ये कथा सबको तारेगी, जैसे हम और आप। तो प्रिय श्रोतागण, जब विवाह हो जाता है उसके बाद में माँ पार्वती जो है, देखिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि कार्तिकेय और भगवान गणेश की उत्पत्ति होती है, लेकिन बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं लिखते। लेकिन जब राम कथा पूछते हैं माँ पार्वती, विस्तार रूप से अलग अलग प्रश्न, क्या क्या प्रश्न पूछते हैं, विस्तार रूप से लिखते हैं। तो गृहस्थी जीवन के लिए नियम बताते हैं।
गृहस्थी जीवन में आप जब बंधोगे तो घर परिवार, घर की स्थापना करना, बच्चे वगैरह जो आगे चल के होंगे, प्रेष होता है, ये सब होगी। कार्तिकेय के बारे में भी लिखते हैं, गणेश भगवान के बारे में भी लिखते हैं, बहुत छोटा से संक्षिप्त से लिखते हैं, लेकिन विस्तार से वो कथा जो है वो लिखते हैं। जब भगवान शंकर से माँ पार्वती पूछती है कि राम कथा क्या है, आप हमें बताओ, तो बड़े सुंदर रूप से पेश होता है, बड़े सुंदर रूप से तुलसीदास जी उस कथा का वर्णन करते हैं। और उस जगह से क्या होता है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान शंकर भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म कारण बताते हैं। जन्म कारण हम आपको संक्षिप्त में बताते हैं। जय और विजय की कथा जो भगवान विष्णु के द्वारपाल होते हैं, सबसे पहले जय विजय के बारे में बताते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक से एक 5 कारण बताते हैं। बोले एक से एक और विचित्र है। क्यों आते हैं? जब जब बोले धर्म का स्थापना करने का समय आ जाता है, तब भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार धारण करते हैं, यानी कि भगवान विष्णु अपना अवतार लेते हैं, असुरों को मारते हैं। तो अलग अलग कारण बताते हैं। जय विजय के बारे में बताते हैं, सती वृंदा के बारे में बताते हैं, जो अपने पति जलंधर के लिए तपस्या करती है। भगवान विष्णु रूप धर के जाकर के उनकी तपस्या को भंग करते हैं। इस कारण से वृंदा उनको श्राप देती है कि एक दिन तुम्हें जो नर रूप है उसको लेना पड़ेगा। एक ऐसा समय आता है कि नारद जी भी श्राप देते हैं। सुनने में थोड़ा आश्चर्य होगा कि नारद जी भगवान विष्णु को श्राप देते हैं। उनके हृदय में शादी करने की जो भावना है वो जाग जाती है। श्रोतागण, और संत ठहरे, ब्रह्मचारी ठहरे, भगवान विष्णु अपने भक्तों को बचाने के लिए क्या करते हैं, जो खेल रचते हैं, उसके माध्यम से नारद जी भी भगवान विष्णु को श्राप देते हैं। कथा तो बहुत विस्तार है, लेकिन नारद मुनि जब श्राप दे देते हैं प्रिय श्रोतागण, तो भगवान विष्णु सब श्राप अंगीकार करके स्वीकार कर लेते हैं। क्या श्राप देते हैं? बोले आपको एक दिन क्या होगा, पृथ्वी पर जा करके और मनुष्य का रूप धरना पड़ेगा। चलो ठीक है। स्त्री के वियोग में आपको भी तड़पना पड़ेगा। मैं भी शादी करना चाहता था, लेकिन आपने शादी नहीं होने दिया ना। स्त्री के वियोग में आपको भी तड़पना पड़ेगा। जैसे हमने आपसे पहले बताया कि माँ सीता के वियोग में भगवान श्री रामचंद्र जी विलाप करते, सबसे पूछते कहाँ है सीता, जब रावण आकर के हाल के लेकर चल देता है। आपने मुझे बानर का जो रूप है वो दिया था ना, तो बोले आपको बानर ही उस समय जाकर के सहायता करेंगे। ऐसे ऐसे श्राप दे करके प्रिय श्रोतागण, भगवान विष्णु सबको स्वीकार कर लेते हैं और क्या करते हैं। अब भगवान शंकर भगवान श्री राम के जन्म की कथा बताते हैं। राजा दशरथ पुत्रष्टि यज्ञ करते हैं और यज्ञ के माध्यम से तीनों रानियां जो है वो गर्भवती होती है। और सुंदर समय में क्या होता है, भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न, इनकी उत्पत्ति बड़े सुंदर रूप से रामचरितमानस में होती है। चलिए हम आपको गाकर सुनाते हैं, इसके बाद में आरती की तैयारी करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरे कृष्ण महाकारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। अभिरामा तनु धनसार, विजयायु गुणसार, भूषण मन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करार, जगत त्रिकाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। काजी कर जोरी आसुति चोरी, चाहे विधि करहु अनंता, माया गुण जाना सीत रमाना, वेद पुराण भनाना, करुणा सुख सागर सब गुण आदर, जहि गावै बुद्धि पान, सो मम हित लागी जन रघुराजी, भगत भये सिरकांत, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या
हितकारी। ब्रह्मांडकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे। मम गुरु वासिया उपहारी सुनत धरी मति सिर नर। उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कर। कही कथा सुनाई मात बुझाई गही प्रकार सतु प्रेम रय। भय जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माता तुम बोले कोमति बोले सजब सातया रूपा। की जय शिशुलीला प्रियशीला या सुख कारण रूपा। सुनि वचन सुजाना रूदन गाना गाना है भूपा। या चरित कावहि हरि पद कावहि तेना हृदय रूपा। कह जगत सिखारा दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कह जगत सिखारा दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वेत धेनु सुर शांत हिता। वेत धेनु सुर शांत हिता। लेन मनुष्य अवतार हो। निज इच्छा निर्मत तनु। निज इच्छा निर्मत तनु। माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मपति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गजे प्रिय कृष्ण चांद की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। एक कारण से आरती करने से पहले एक बात हम आपको बताते हैं। एक कारण से हम ये छंद जब है राम कथा में गाते हैं और रामनवमी के समय आप सभी जानते हैं ये छंद जो जन्म छंद गाते हैं। तुलसीदास ने लिखा या चरित जे गावई हरि पद पावई ते ना परहि भोगूपा। कितना सुंदर रूप से लिखते हैं। ये जो चरित्र है यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म का चरित्र है। जो भी कोई गाता है, जो भी कोई सुनता है प्रिय श्रोतागण, उसको आसानी से साधारण रूप से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बड़े सुंदर रूप से लिखते। आज की कथा में हमने श्रद्धा और विश्वास, भगवान शंकर माँ पार्वती दोनों को बांध करके विवाह से हृदय में, अपने हृदय में, हमारे आपके हृदय में बैठा दिया। और पीछे पीछे जहाँ श्रद्धा है, विश्वास है, पीछे पीछे भगवान श्री रामचंद्र जी, यानी कि उनके पीछे भगवान श्री रामचंद्र जी को भेज दिया है। आप सभी के हृदय में ये तीनों स्थिर है, इनको निकालना नहीं। बयान यहाँ से कथा आगे लेकर चलेंगे। कुछ और सुंदर सुंदर कथा के माध्यम से कुछ और लोगों को, देवी देवताओं को हम अपने हृदय में प्रवेश करेंगे कल। ठीक है, आज आरती का समय आता है। सभी को सुनने के लिए अनेकों बार धन्यवाद। आप सभी से आग्रह करते हैं अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मुख्य श्रोता के बाद में आप बारी बारी आकर के आरती कर सकते हैं। श्रोतागण आप सभी से आग्रह करेंगे आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे आप आरती का दर्शन कर सकते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। कोई भी भूल चूक हुई हो क्षमा प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में शांति का जो कार्य हम करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। दूर करो दुख दर्द सभा, क्षमा करो भगवान हो। मन मंदिर को उज्ज्वल करो, निर्मल ज्ञान हो। सबके साधारण है, सबके पावन हार हो। सबके साधारण है, सबके पालन हार हो। आरती चरण कमल चित हो।
हरि माता करे रोते अनंत जलाए हो सुमिरन सब करे तुझ में करना कोई हो तुझ में सुमिरन करे तुझ गाए कीर्तन करे बहे प्रेम दरियाए हो वहाँ हरि चरण करे सात लोक से आए हो सबके दाता राम है सबके पालन हार हो सबके दाता राम है सबके पालन हार हो भेद करो ज्ञान चमत्कार का भेद हो सब करे तुझ में करना कोई हो तुझ में सुमिरन करे तुझ काहे को हरे रामचंद्र की जय भगवती महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे श्री कृष्ण चंद्र की जय रामायण महाराज की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। शुभकामनाएं मांगने का वक्त आता है। इन मंत्रों के साथ में हम अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सबका कल्याण, समस्त पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, उनमें किसी प्रकार का दुख तकलीफ है तो सभी को मिल करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान आप शक्ति प्रदान कर देना। जो भी दीन दुखी है उनको थोड़ा शक्ति प्रदान कर देना ताकि वो अपने दुख से पार आ सके। मांगने का वक्त आता है। आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने हाथों को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आसन अपने अपने हाथ में ले सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपौत्रपौत्राणां सन्तु पौत्राणां सन्तु पौत्राणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम। चलिए सभी कोई हाथों को जोड़ लेते हैं। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरि। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरि। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरि। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में एक बार फिर से इन परिवार की ओर से, मंडली की ओर से, आदर्श सत्संग रामायण मंडली और इन परिवार श्रीमान श्रीमती जय नारायण, उनके परिवार, उनके माता जी श्रीमती पुष्पावती, श्रीमान जय नारायण की माता जी भी यहाँ पर उपस्थित है। आज हम नाम नहीं जानता है, कल तक जान जाएंगे, कोई बात नहीं। आपका भी स्वागत है। इन परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। पहले दिवस की कथा में आने का भाग लेने के लिए अनेकों बार धन्यवाद। ऐसे ही हमारी कथा 4 और रोज चलेगी प्रिय श्रोतागण। और शनिवार को, सैटरडे को आखिरी रोज जो है, पहले हवन का कार्य वो करेंगे 5 बजे लगभग, पंडित जी द्वारा हवन होगा 5:30। उसके बाद में शाम को हम आखिरी दिवस का जो कथा है शनिवार को, सैटरडे को हम करेंगे।
ठीक है। तो आप सभी के लिए प्रसाद और महाप्रसाद सभी की आयोजना की गई है। प्रिय श्रोतागण, कृपया इसको करके और इस परिवार को और खास तौर से मुख्य श्रोता श्रीमती पुष्पावती जी को आशीर्वाद देकर यहाँ से जाए। प्रिय श्रोतागण, हमारे सबके आशीर्वाद की इनकी बहुत आवश्यकता है और इनके बनाए हुए जो पकवान है और खाना वगैरह खा करके अवश्य इनको आप आशीर्वाद देकर जाएं। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। इसके बाद में प्रसाद का वितरण होगा, मंडली द्वारा कीर्तन होगा। जो लोग हमारे साथ में होकर के कीर्तन गाना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं, अवश्य आप आगे आ जाएं।